हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको क्लास की ओर। 12th क्लास मैथ NCERT बुक चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एग्जाम्पल 6। इससे पहले वाले वीडियो में एग्जाम्पल 1 से लेकर के 5 तक बता दिया गया है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे ले चलते हैं आपको एग्जाम्पल 6। क्वेश्चन है राइट द सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ऑफ कॉट इनवर्स 1/√x² - 1, यानी कि कॉट इनवर्स 1/√x² - 1 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए या सरलतम रूप में लिखिए। तो आइए हम लोग सरलतम रूप में लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। कॉट इनवर्स 1/√x² - 1। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं जो कि आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे रूट के अंदर ट्रिक है, अगर रूट के अंदर x² - 1 रहे तो हम लेट करेंगे x = सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा। दूसरा है अगर 1 + x² या x² + 1 रहे तो हम लेट कर सकते हैं x = tan थीटा या फिर cot थीटा। अगर √1 - x² रहे तो हम लोग लेट कर सकते हैं x = sin थीटा या फिर cos थीटा। तो आइए हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे x² - 1 है तो लेट करेंगे x = sec थीटा या cosec थीटा। चलिए हम लोग sec थीटा लेट कर लेते हैं। लेट x = sec थीटा। अगर x को इधर लाया जाए तो sec इनवर्स x = थीटा हो जाएगा। अब हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं। नाउ कॉट इनवर्स 1/√x के जगह पे सेक थीटा है तो x² की जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस इधर ला लो तो माइनस में हो जाएगा 1 और tan को उधर भेज दो तो प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। कॉट इनवर्स 1/√, इतना के जगह पे tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो कॉट इनवर्स 1/² से रूट खत्म यानी tan थीटा। 1/tan थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा cot थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं cot इनवर्स 1/tan थीटा यानी cot थीटा। इसके बाद cot इनवर्स cot थीटा क्या होता है, cot इनवर्स cot थीटा = क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ लिख दो cot इनवर्स cot थीटा का वैल्यू क्या लिख दें, यहाँ पे कर देते हैं थीटा हो गया। अब थीटा हो गया और थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स x। तो ये हमारा हो गया आंसर, सरलतम रूप, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। तो चलिए आपको अब दिखाते हैं एग्जाम्पल 7 का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 7 है प्रूव दैट tan इनवर्स x + tan इनवर्स 2x/1 - x² = tan इनवर्स 3x - x³/1 - 3x²। यानी कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स 2x/1 - x² = tan इनवर्स 3x - x³/1 - 3x² होगा। ये रहा LHS, ये रहा
RHS। हम लोग LHS को लेकर के चलते हैं और RHS को ला देंगे, बस प्रूव हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन कहाँ से चलेंगे? फ्रॉम LHS। LHS क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एक फॉर्म है, फार्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है। इसको अप्लाई कर देते हैं। देखो तो tan इनवर्स x है और y की जगह पर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। क्या होगा? tan इनवर्स के फॉर्म में लिख देते हैं फिर से। tan इनवर्स x के जगह पे क्या है? x ही है, प्लस y के जगह पे क्या है? 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई मतलब कि x इंटू वाई के जगह पे 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं होगा। चलिए आगे ले चलते हैं। tan इनवर्स इसका और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना बार में? इतना बार में, मतलब x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x हो गया। अब इसके बेटा में कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे कितना बार में? 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? x में x से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाए। ये से ये काट दो और यहाँ देखो अब tan इनवर्स इसमें इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा x में 1 से x में माइनस एक्स स्क्वायर से तो माइनस एक्स क्यू और प्लस का 2x बाई, अब नीचे कितना बचा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ये है tan इनवर्स 2x और x मिलाकर के कितना हो गया? 3x माइनस एक्स का क्यूब बाई 1 माइनस 2x और 1x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। ये रहा RHS। हम लोग LHS से चले और RHS को ला दिए, यानी प्रूफ कर दिए, सिद्ध कर दीजिए। इसलिए लिख सकते हैं हम लोग LHS इक्वल टू RHS। क्या हो गया? हो गया प्रूव्ड। प्रूव्ड हो गया। तो चलिए आपको अब दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। बोल रहा है cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग मान ज्ञात करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या है? cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। चलिए एक फॉर्मूला है कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x कितना के बराबर होता है? π/2 के बराबर होता है। मतलब ये है π/2 के बराबर होता है। तो cos इतना की जगह पे क्या लिख दो? π/2। π/2 का मतलब है कि ये रेडियन में है, डिग्री में बोले तो 90 डिग्री होता है। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं सॉल्यूशन। साइन इनवर्स साइन 3π/5 ये रहा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता तो हम लोग डायरेक्ट लिखते थे कि चूंकि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, इस फार्मूला पे तोड़ दो, यानी 3π/5 आंसर आ गया। लेकिन नहीं,
इसको चेक करेंगे कि 0 से लेकर के नहीं, -5/2 से π/2 के रेंज में है या नहीं है, -5/2 से π/2 के रेंज में है या नहीं है। अगर -π/2 से π/2 के बीच के रेंज का होगा तो हम लोग इस फार्मूला पे अप्लाई कर देंगे, और नहीं होगा तो उसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं है कि नहीं। 3π/5, 3π का मान कितना होता है 180 डिग्री बाई 5, 5 तिया 15, फिर 3 बच गया यानी 30, 5 6 30, 36 में 3 से गुना करें तो 108 आएगा, यानी -π/2 से π/2 के बीच नहीं है, मतलब कि 90 डिग्री के नीचे होना चाहिए। ये 90 डिग्री से ऊपर है तो इसको हम लोग तोड़ दो। 180 -72 डिग्री, 180 -72 डिग्री इसको तोड़ दी। इसको क्या लिख सकते हैं पाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2π/5, 72 डिग्री को 2π/5, यानी ये आ गया 90 डिग्री के बीच में। अब यहाँ पे आते हैं साइन इनवर्स, साइन कितना में तोड़ दो पाई -2π/5 तोड़ दो, हो गया। अब ये साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, क्वाड्रेंट रूल। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है यानी साइन 2π/5 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 2π/5 कितना डिग्री है 72 डिग्री है, 72 डिग्री है साइन 2π/5। अब इसको हम लोग थोड़ा सा साइन इनवर्स साइन इस पे साइन इनवर्स साइन थीटा यानी 2π/5, ये रहा आपका आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 10 को लेकर के। ये है आपका एग्जाम्पल 10। बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/70 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। बोल रहा है क्वेश्चन कि दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस 84/85 है। दर्शाइए बोलेगा या बोलेगा सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/70 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85 होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। ये रहा आपका LHS, ये रहा आपका RHS। हम लोग LHS से चलते हैं। फ्रॉम LHS क्या है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, ये हो गया LHS। इसको लेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स 3/5 को x माइनस साइन इनवर्स 8/17 को y मान लो, यानी कि x इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। अगर साइन को इधर लाया जाए तो साइन x इक्वल टू 3/5। साइन का वैल्यू होता है p/h, यानी हमको यहाँ पे चाहिए b का वैल्यू। b इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय से करें तो h² माइनस p²। अब यहाँ चलते हैं। b इक्वल टू h का वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर है, माइनस p का वैल्यू p² मतलब 3 का स्क्वायर। अब यहाँ 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। b इक्वल टू 25 में से 9 गया तो 16, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। अब हम लोग कॉस के फॉर्म में लिखना है क्योंकि कॉस के फॉर्म में लाना है, तो कॉस x इक्वल टू क्या होता है b/h, यानी कॉस x इक्वल टू b का वैल्यू 4, h का वैल्यू क्या था 5। अगर x इक्वल टू लिखे तो कॉस इनवर्स
4/5, ये आ गया x का वैल्यू यहाँ रखने के लिए। अब हम लोग निकालते हैं y का वैल्यू cos x के फॉर्म में। y का वैल्यू यहाँ देखो, y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 8/17। साइन को इधर लाए तो साइन y इक्वल टू 8/17, p का वैल्यू, और ये होता है h का वैल्यू। हमको क्या चाहिए वहाँ पे, b का वैल्यू चाहिए। b का वैल्यू चाहिए, यानी b इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो h² माइनस p²। अब h का वैल्यू क्या है, यहाँ देखो, b इक्वल टू h का वैल्यू 17 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू 8 का स्क्वायर, b इक्वल टू 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, b इक्वल टू 289, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, और ये 2 हो गया, यानी 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। अब हम लोग cos y का वैल्यू निकाल सकते हैं। cos y इक्वल टू b/h, cos y इक्वल टू b/h। b का वैल्यू 15 और h का वैल्यू कितना था, 17 लिख दिए। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 15/17, ये आ गया y का वैल्यू, ये है x का, ये y का। अब यहाँ पे पुट कर दो, इसको इरेज करो और पुट करो। x का वैल्यू cos के फॉर्म में cos इनवर्स 4/5 माइनस y का वैल्यू cos के फॉर्म में cos इनवर्स 15/17, ये हो गया। अब इसको हटा देते हैं। चूंकि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू होता है cos इनवर्स xy प्लस √1 माइनस x² इंटू √1 माइनस y का स्क्वायर। ये इस पे तोड़ दो, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स xy 4/5, y का वैल्यू 15/17 माइनस नहीं प्लस √1 माइनस 4/5 का स्क्वायर इंटू √1 माइनस y², मतलब 15/17 का स्क्वायर हो गया। cos इनवर्स 15 चौका 60/17 = 85 प्लस √1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 इंटू √1 माइनस 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289, ये हो गया। उसके बाद यहाँ चलते हैं, cos इनवर्स 60/85 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 25, यानी 25 माइनस 16 इंटू √, इसका बटा 1 यानी 289 एलसीएम हो जाएगा, यानी 289 माइनस 225 हो गया। cos इनवर्स 60/85 प्लस 25 में से 16 गया तो 9/25 √, इंटू 9 में से 5 4, 8 में से 2 6 और 2 से 2 कट गए, यानी 64/289,
कॉस इनवर्स 60/85 प्लस इसका स्क्वायर रूट 3/5 इंटू 64 का 8 और 289 का 17 कॉस इनवर्स 60/85 प्लस 8 3 की 24/17/85 ये हो गया। अब ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, कॉस इनवर्स 85 होगा और 85 होगा तो मतलब यहाँ क्या लिखेंगे 60 प्लस 24 कॉस इनवर्स 60 और 24 कितना होगा 84/85 ये रहा मेरा यानी आपका RHS। LHS से चले और RHS को ला दिए, हो गया प्रूव्ड। तो ये 12th क्लास के सॉल्यूशन देखने के लिए आपको धन्यवाद और देखते रहिए मेरा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिससे कि आपके दोस्तों को भी 12th क्लास का सॉल्यूशन में हेल्प मिल सके। थैंक यू।